बोलिए तथागत बुद्ध की। अब जाते जाते अम्मा बहनों एक संदेश आप लेते जाइएगा, और जब घर में जाना तो इस बात पे विचार जरूर करना आप लोग। जैसा कि हमारे लोग क्या करते हैं, खूब पूजा करते हैं किसकी, देवी और देवताओं की, लेकिन ये विचार ही नहीं किया आज तक कि हमारे असली देवी देवता कौन है। माताएं बहनें बोलो, एक साथ में सबको मिलके बोलना है, हमारे असली देवी देवता कौन है। ए बेटा मानोगे नहीं, हाँ? अब क्यों दादा तुम फिर आएगे वहां से उठ के, चैन नहीं पड़ रही, मारपीट बड़ी जल्दी। बप्पा कौन है तुम्हारे, क्या नाम बप्पा का तुम्हारे? अब झगड़ा नहीं करना किसी से, चिमटा भैया दिखाई दे उनका, हाँ लड़ाई मत करना किसी से, बिल्कुल देख ले इधर। सुनिएगा माताओं बहनों, हमारे असली देवी देवता कौन है, माता और पिता। और हमारी अम्मा बहनों के लिए माता पिता और सास और ससुर, ये हमारे देवी और देवता हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि देखिए शब्द से ही अर्थ निकलता है कि जो देता है वही देवी और देवता। देवी देवता मतलब जो हमको कुछ दे, जो हमें कुछ देता है वही देवी और देवता है। और अम्मा बहनों विचार करो, जो आपको दे कुछ ना, भाई जो आपको देता कुछ भी नहीं है बल्कि आपसे ही लेता है, रुपया पैसा लड्डू पेड़ा मिठाई लौंग लुबान, भाई जो आपसे ही ले रहा है, बोलो वो देवता हुआ? बताओ फिर वो कौन हुआ? जो देता है वो देवी और देवता, और जो देता कुछ नहीं बल्कि आपसे ही लेता है वो देवता नहीं बल्कि लेवता हुआ। कौन हुआ? लेवता। तो अब विचार करो, देवता को पूज रहे हो कि लेवता को पूज रहे हो? आपकी माँ ने आपको जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, भाई माँ ने जन्म दिया और पालन पोषण की व्यवस्था पिताजी ने की, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, पढ़ाया लिखाया, शादी विवाह किया, और माता पिता जब तक जीवित रहते हैं कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। आपके सास ससुर ने आपको क्या दिया? आपकी सास माँ ने आपके पति को जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, और आपके ससुर जी ने आपको क्या दिया? रहने के लिए घर मकान जमीन और जायदाद दिया। तो बोलो ये देवी देवता है कि नहीं है ना? लेकिन आप पूजा सेवा किनकी करती है बताइए ईमानदारी से? क्या सास ससुर की, माता पिता की सेवा तन मन से करते हैं आप लोग? बोलिए नहीं ना, अपने आप से अलग कर देते हैं, अपने आप से दूर कर देते हैं, उनके भोजन पानी रोटी दवाई इसकी व्यवस्था की चिंता नहीं करते अक्सर ज्यादातर लोग आज के समय में, कुछ लोगों को छोड़कर। तो मेरी माताओं बहनों ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें सेवा ही करनी है तो हम असली देवी देवता की करें, जो हमारे माता पिता और सास ससुर हैं, भाई जिन्होंने जन्म दिया, जीवन दिया, पाल पोस के बड़ा किया, और जिन्होंने आपके पति को जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, और जिन्होंने आपको रहने के लिए घर मकान जमीन और जायदाद दिया। इनसे बड़ा कोई देवी और देवता नहीं है। इसलिए दो लाइन में कहना है आप सभी लोगों से, माता बहनें सब, कि घर ही के देवू मनैवे, अरे घर ही के देवू मनैवे, मंदिरवा में सास हमरी देवी ससुर हमरे
भैया दादा लोगों से भी कहना है कि आपके माता पिता और आपके सास ससुर, आपके माता पिता और आपके सास ससुर अगर भूखे बैठे हैं, आप उनको एक वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे हैं और पत्थर के ऊपर जाके लड्डू पेड़ा का भोग लगा रहे हैं, तो कोई भी कल्याण नहीं होने वाला। आपके माता पिता और आपके सास ससुर अगर प्यासे बैठे हैं, आप उनको एक गिलास पानी नहीं देना चाहते और पत्थर के ऊपर जाके दूध चढ़ा रहे हैं, फिर कोई कल्याण नहीं होने वाला। क्योंकि जो खा पी सकता है, जो खाने पीने वाला है, आप उससे तो मुंह से नहीं बोल रहे हैं। और खाने पीने की बात छोड़ो, जो स्वाद भी नहीं ले रहा उसको जबरदस्ती आप लड्डू खिला रहे हैं, कहां से कल्याण होगा। इसलिए कहना है क्या, अरे सास हमरी देवी ससुर हमरे देवता, देवी ससुर हमरे देवता, पति का ईश्वर बनिबे। सास हमरी देवी और ससुर हमरे देवता, पति का ईश्वर बनैबे। माताओं बहनों, आप लोगों ने सुना होगा, कथा भागवत में भी सुनाया जाता है कि पति परमेश्वर होता है। कितने लोगों ने ये बात सुनी, हाथ उठाओ। बोलो माताएं बहनें, कितने लोगों ने ये बात सुनी कि पति परमेश्वर होता है, हाथ उठाओ। अच्छा ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। बस एक ही बात बता दीजिए, कितनी हमारी माताएं बहनें इस बात को मानती हैं कि हाँ सच में पति परमेश्वर होता है। कौन कौन मानता, हाथ उठाओ, ऊंचे ऊंचे हाथ। बहुत कम हाथ उठ रहे भैया। देखो जो लोग हाथ उठा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जो लोग हाथ उठाना चाह रहे हैं तो ऊंचे हाथ उठा दीजिए ताकि दिखे। पति परमेश्वर होता है, कितने लोग मानते हैं इस बात को, हाथ उठाओ ऊंचे ऊंचे। देखो इधर से हाथ उठ रहे हैं, और जिधर से हाथ उठने चाहिए उधर से अम्मा बहनी ऐसे हाथ उठा रही है। ये केवल इतना सुनते हैं कि हमें हाथ उठाना है, लेकिन ये नहीं पता किस बात पे हाथ उठाना है। माताएं बहने देखो, एक बात और बता दे, वो लोग बिल्कुल भी हाथ ना उठावे जिनके पति दारू पीते हैं और दारू पी के घर में झगड़ा करते हैं, आपको घर से बाहर निकालते हैं, वो लोग भाई बिल्कुल भी हाथ ना उठावे, है ना। लेकिन हाँ, जिनके पति भाई आपका सम्मान करते हैं, आपकी हर बात मानते हैं, आपको जितने समय कपड़ा चाहिए, गहना चाहिए, जो आपको खाना पीना है जितने समय चाहती आपको मिल जाता है, तो भाई वो देवी देवता हुए ना आपके। भाई जितने समय आपको जो चाहिए आपको मिलता है, बिना कहे, बिना लड़ाई झगड़ा के, आपका मान सम्मान घर में होता है, तो बोलो फिर वो तो पति परमेश्वर हुआ ना। हाँ तो, और लेकिन जिनके पति दारू पीते हैं, घर में झगड़ा करते हैं, वो बिल्कुल भी हाथ ना उठावे। अब हाथ उठाइए, कितने लोग मानते हैं कि पति परमेश्वर होता है। अब भैया बहुत कम हो गए हाथ हैं, पहले तो कुछ हाथ उठा रहे थे, अब 4 5 6 हाथ उठ रहे हैं। चलिए ठीक, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन हाँ मैंने जो बताया ना ऐसा ही। देखो जो हमें कुछ दे, जो देता है वही देवी और देवता है। तो क्या कहना है, ऊंचे हाथ उठाइए आप सभी लोग, माताएं बहनें। अब देखो इसीलिए हमने कहा ना भाई, अगर आपके माता पिता, आपके सास ससुर, आपके पति आपका सम्मान करते हैं, आपकी बात मानते हैं, आपकी हर जरूरत को पूरा करते हैं, तो आपका भी फर्ज है कि आप उनकी सेवा करें, आप उनकी बात माने। और अन्यथा हमारी अम्मा बहनें क्या करती भैया, जैसे कहीं कार्यक्रम में गई, ऐसे एक बहन जी थी अम्मा बहनों, वो कथा सुन के वापस आई और घर में बैठी है भाई, 5 बजे वापस लौटी और पैदल गई थी, थोड़ा दूर थी कथा उनके गांव से, वापस लौटी, आंगन में बैठी हैं और तब उनके पति महाराज आ गए, कहाँ से, गन्ना गोड़ के बेचारे। बहन जी कथा सुन के आई, उनके पति महाराज कहाँ से आए, गन्ना गोड़ के। बहन जी आंगन में बैठी है, अब भैया जी आए भाई, वो नल पे अपना हाथ पैर धुलने लगे। अब बहन जी बताने लगी, अरे सुनो, आज हम कथा सुनने गए थे, कथा में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई गई, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई गई। अरे वहां पे बताया गया कि हमें सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। उनके पति जी ने पूछा कि भाई बढ़िया बढ़िया बातें बताई गई, तो
तो बढ़िया बढ़िया बातों में क्या क्या बताया गया? तो बोली कि अरे कथा में बताया गया कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए, बिना वजह लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, पति की बात माननी चाहिए, मतलब यही सब बताया। और तब तक भैया जी नल से हटके दूसरी जगह बैठ गए और बोले अच्छा ऐसा करो, पहले एक गिलास उनका पानी पिलाए दो फिर बताओ। बोली अच्छा पानी पिलाए दे, हम इतनी दूर से पैदल कथा सुन के आए, थक नहीं गए, खुद जाके पी ले, हम पानी वानी कुछ नहीं पिलाए, तुम्हारे हाथ नहीं है का? हो गई भैया सेवा। मतलब एक तरफ बता रही कि वहां हम ये सुन के आए और जब पानी मांग लिया तो कह रही अपने आप पी लो जाके, तुम्हारे हाथ नहीं है का? तो कथा हो गई फिर सफल। ऐसा नहीं, मतलब देखिए हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके घर में आपके सास ससुर, आपके माता पिता, आपके पति आपका सम्मान करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपकी बात मानते हैं, तो आपका भी फर्ज है कि आप उनकी बात माने और उनकी सेवा करें। कहना है क्या? अरे सास हमारी देवी, पति का ईश्वर पति में मंगलवा जो भी हमें मान सम्मान की जिंदगी मिली है ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। और जब बाबा साहब नहीं थे मेरी बहनों, जब बाबा साहब का जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले की बड़ी गड़बड़ व्यवस्था थी इस देश की। भयंकर जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत की बीमारी थी और कैसी व्यवस्था में हमारे लोगों को गुजारा करना पड़ता था। कहना है
बोलिए तथागत बुद्धि की दया, बोलिए परम पूज बाबा साहेब दया, बोलिए संत गुरु रविदास की दया, बोलिए सम्राट अशोक महान की दया।